एग्जाम रिलेटेड बातें करने के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए, स्टूडेंट की आवाज़ उठाने के लिए ट्विटर पर आ जाइए, जीके ट्रिक्स एंड एग्जाम नोटिस अपडेट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आ जाइए, बुक्स एंड पीडीएफ के लिए वेबसाइट पर लॉगिन कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स और नॉलेज फैमिली में। दोस्तों वैसे तो इस वीडियो को बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट आप लोगों के सवाल थे और ऑब्वियस सी बात है सवाल आपके मन में उठ ही रहे होंगे ऐसे माहौल में, तो वही सब यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ एंड छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ज़्यादातर यही चीज़ें पॉसिबली है कि यही होने वाली हैं। तो चीज़ें ये हैं कि एग्ज़ाम जो आपकी एसएससी की चल रही थी वो एग्ज़ाम आखिरकार अब कब होंगी और कितना डिले हो सकता है, कि आपको वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए फ़िलहाल अभी जो सेकंड लॉकडाउन हमारे देश में चल रहा है एंड पूरी जो दुनिया इस चीज़ से परेशान है कोरोना वायरस को लेकर, तो यहाँ पर जो सेकंड लॉकडाउन की जो हमारी लास्ट डेट थी वो है 3 मई की दी है। तो 3 मई के बाद आगे जो भी चीज़ होंगी, आगे लॉकडाउन बढ़ता है, एक्सटेंड होता है, थर्ड लॉकडाउन या जो भी कंडीशन आती है वो हमें बाद में पता चलेगी। बट फिलहाल 3 मई आपकी लास्ट इस सेकंड लॉकडाउन की डेट दे रखी है। तो बात ये आ जाती है कि उसके बाद क्या हमारा जो कंट्री है, हमारी कंट्री है वो खुल जाएगी और हमारे एग्ज़ाम्स होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो चीज़ ये है दोस्तों कि अभी एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 तारीख के बाद भी हर जगह नहीं खुलने वाली है। कहीं कहीं जहाँ पर जो रेड जोन में नहीं आते इलाके वहाँ पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होंगी और इकोनॉमी को ध्यान रख के वहाँ पर चीज़ें होंगी, बट यहाँ पर पूरा ऑल ओवर द कंट्री आपकी नहीं होने वाली है। देखिए बेसिक सा फैक्ट है, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि आपको पता है हमारे कंट्री में जितने भी बड़ी सिटीज़ थी, मेजर सिटीज़ थी, मेट्रो सिटीज़ थी, वहाँ पर केसेस आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपके जो एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ से ज़्यादा बिलोंग करते होंगे। तो वहाँ के इतने स्टूडेंट्स होंगे वो लोग तो नहीं निकल सकते हैं। आपको पता है वहाँ पर तो ओवरऑल पूरा इलाका ही सील कर दिए गए हैं और अभी 3 मई के बाद भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आए दिन केसेस आ रहे हैं। मुंबई देख लीजिए, आप इंदौर देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, आप गुजरात देख लीजिए, काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आए दिन मोस्ट ऑफ द केसेस आ रहे हैं। तो वहाँ पर अभी ओपन होना नहीं है। 3 तारीख के बाद भी 100% तय है कि वो चीज़ें नहीं खुलेंगी और काफ़ी जगह नहीं खुलने वाली है। तो ये चीज़ अभी बहुत आगे चलने वाली है और अभी धीरे धीरे इस चीज़ पर सब चीज़ें चल रही हैं एंड उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये सब खत्म होगा। तो ये बेसिक सा फैक्ट था, आप लोग जानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपके इतनी मेजर सिटीज़ जहाँ से इतने एग्ज़ाम कैंडिडेट्स होंगे वहाँ से एग्ज़ाम नहीं देने आ पाएंगे, तो कैसे एग्ज़ाम आपका एसएससी ले लेगा अगर लॉकडाउन ओपन भी होता है इलाकों में। तो अब दूसरी बात यह है कि जिस मेजर सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वहीं पर मेजर आपके जहाँ पर भी सेंटर्स आते थे वहीं आते थे, क्योंकि एसएससी हर सिटी में तो लेता नहीं था। तो काफ़ी वही इलाके हैं जो भी है कंटेनमेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर आपके सेंटर्स आते थे, और पहले भी एसएससी के सेंटर्स वहीं मौजूद थे। अब वो सेंटर्स आपके वहाँ पर नहीं आ सकते। तो एसएससी को कितना वक्त लगेगा इन सब चीज़ों के लिए तो आप खुद जानते हैं। अब बात आती है, चलिए ये सब बेसिक फैक्ट की बात हो गई। अब कुछ सवाल है कि 3 मई बाद एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों 3 मई के बाद एग्ज़ाम होगी, पर 3 महीने के काफ़ी टाइम बाद होगी, जब तक ये चीज़ें प्रॉब्लम सही नहीं हो जाती है और सारी जगह इलाके आपके सेफ़ नहीं हो जाते हैं और ओपनली पूरा कंट्री अपनी ओपन नहीं हो जाती, जब तक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकती है एसएससी। इसमें कितना वक्त लगेगा, क्या वक्त लगेगा, ये कोरोना वायरस जानता है। इस पर हम कितनी उससे लड़ाई करते हैं कि हम उसको जल्दी से जल्दी उससे जीत सके, तो वो चीज़ पे डिपेंड करता है। तो अभी कोई इसका चांस ही नहीं है एग्ज़ाम होने का। तो लॉकडाउन के बाद कितने दिन मिलेंगे? देखिए लॉकडाउन अगर कंप्लीट हो भी जाता है, मान लीजिए 3 मई को नहीं होता या फिर 3 मई के एंड में होता है या 3 मई को भी हो जाता है, मान लीजिए अगर ओवरऑल लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है, तो आपको भी उसके बाद भी काफ़ी टाइम मिलेगा, क्योंकि देखिए कुछ सेफ्टी लेके चलनी होती है। तो कुछ दिन तक आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, वो टाइम आपके पास होता है। दूसरा टाइम ये होगा कि एसएससी को डिसाइड करने पड़ेंगे सेंटर्स, वापस से रिलोकेट करने पड़ेंगे। वहाँ पर सारी स्टाफ्स को आपको वापस से उनसे गैदरिंग होगी, वापस से मीटिंग होगी, चेकिंग होगी, सारी चीज़ें प्रोसीजर होगा। तो इसमें कितना महीना भर तो लगने वाला ही है एंड डिसीजन लेने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। एसएससी की CHSL की एग्ज़ाम जैसे हो चुकी थी, तो CHSL एग्ज़ाम वो वाली पुरानी वाली जो वापस से करानी है या नहीं करानी, जिन्हें की हो गई थी, या फिर आगे से कंटिन्यू करना है, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रोसीजर रहने वाला है। तो इसलिए उसमें काफ़ी 1 से 1.5 महीना तो आपका लग जाएगा। तो यानी मान लीजिए आपके पास अभी काफ़ी समय है आपको पढ़ने के लिए, आप पढ़िए, उस समय को वेस्ट ना करिए, और जो भी डेट्स होंगी वो हमको बाद में पता चलेगी। इससे देखिए काफ़ी जो टाइम टेबल है एसएससी का, टाइम टेबल जो बाद का आने वाला था, शेड्यूल जो उन्होंने डिसाइड किया था, वो भी काफ़ी डिले हो जाएगा। तो 2020 की जो एग्ज़ाम होने वाली थी, जैसे 2019 की थी, ये सब जो एग्ज़ाम अभी हो रही थी वो और डिले हो जाएंगी। तो सारी चीज़ें हैं आगे बढ़ते बढ़ते जाएगी, तो काफ़ी डिले होने वाला है। तो फिलहाल अभी हमको इस जंग से जीतना है, साथ में घर लेके आराम से पढ़ाई करना है।
तो यहाँ पर देखिए अब तीसरी बात आती थी कि एसएससी जेई पहले होगा या सीएचएसएल। देखिए ऑब्वियसली बात है, ये भी आप लोगों ने क्वेश्चन जो किया ये ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को करने की, बट ये चीज़ है कि एसएससी जेई बाद में ही होगा। तो एसएससी जेई वाले ये शायद डर के मारे क्वेश्चन किया होगा कि हमारे पहले तो नहीं हो जाएगी कभी एकदम से लॉकडाउन खोल के। तो आप देखिए, आप मान के चलिए कि आपकी हो जाएगी क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे। अगर आपको पता है कि सीएचएसएल पहले होनी है तो आप वो 15-20 दिन जो आपको मिलने वाले हैं वो आप वेस्ट करने वाले हैं। तो आप वो सब सोचिए ही मत, सोचने का वो टाइम नहीं है। आपको अभी करियर का ध्यान रखना है तो आपको पढ़ाई रेगुलर करनी पड़ेगी, चाहे एग्जाम आपकी पहले होती है या बाद में होती है। बट फैक्ट की बात यह है कि एसएससी सीएचएसएल पहले होगी क्योंकि वो कुछ एग्जाम्स हो चुकी हैं और उन पर भी डिसीजन अभी आएगा कि हाँ वो एग्जाम वापस होनी है या नहीं होनी है। अभी उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है और अभी काफ़ी चर्चाएँ ही चलेगी क्योंकि एग्जाम अभी नहीं होने वाली है। लास्ट जो नोटिस आया था कोई मतलब का नहीं था कि 3 मई को अब चर्चा करेंगे लॉकडाउन खुलेगा, तो वो चीज़ भी कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि अभी जब तक ये सारी चीज़ें के प्रॉब्लम हमारे देश से, कंट्री से या वर्ल्ड से सॉल्व नहीं हो जाती तब तक ये सब चीज़ें डिले होती रहेंगी। तो अभी आपके पास वक्त बचा है, आप अच्छे अच्छे काम कीजिए, जो भी आपकी हॉबीज़ प्रोफेशन से रिलेटेड एक्स्ट्रा आपकी पढ़ाई के अलावा चीज़ें हैं वो भी उसमें भी मेहनत कीजिए, उसमें ग्राइंड कीजिए। और साथ ही साथ पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं आप इसमें तो आप पढ़ाई मेहनत करते रहिए, सारा अच्छे अच्छे काम करिए। आपके पास वक्त बचा है, आपको बाहर जाने का टाइम वेस्ट आप नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हैं। देखिए गेम वेम खेल के आप लोग खेलते होंगे, काफ़ी लोग पबजी खेलते होंगे जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, काफ़ी लोग उसी में लगे होंगे। तो वो चीज़ से भी बचिए एंड जितना हो सके अच्छे कामों में लगाइए, मेहनत कीजिए, ग्राइंड कीजिए। समय है कि आप इसके बाद जब लॉकडाउन के बाद बाहर निकलेंगे तो काफ़ी कुछ अपने अंदर लेके निकलेंगे, काफ़ी आपके अंदर एक्सपीरियंस होगा, आपकी अंदर ग्राइंडिंग एनर्जी होगी कि आपने ग्राइंड कर चुके हैं किसी भी काम को आप करना चाहते थे आगे, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, आप ऑनलाइन चीज़ों से रिलेटेड हो, आपका बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी और हो। तो सब चीज़ों पर ध्यान रखिए, उस पर वर्कआउट कीजिए और इसी तरह से इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और अच्छे अच्छे काम कीजिए और मेहनत कीजिए और अच्छा खाना खाएं। बाहर जाना तो नहीं है, घर पे ही रहना है और जितना हो सके मददगार बनिए। जो भी लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है उन्हें मदद दीजिए। तो यही सब चीज़ें अभी आपको करनी है। एग्ज़ाम तो देखिए दोस्तों आगे होंगी और टाइम है अभी उसमें, तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो लंबा नहीं करना मुझे एंड क्योंकि फालतू हो जाएगा, आप लोग ही गालियाँ बकेंगे मुझे कि इतना बड़ा वीडियो की क्या ज़रूरत थी। वैसे भी सेंस नहीं था इस वीडियो का, सिर्फ सवाल थे आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर। एंड हाँ दोस्तों, मुझे ये कहना था कि साइंस के जो अभी चल रहे हैं लेक्चर्स नहीं कह सकते उनको, शॉर्ट वीडियोस चल रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, उस पर सपोर्ट बनाइए। कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा है उन वीडियोज़ को, आई होप 200 समथिंग लोगों ने उन्हें देखा भी होगा शायद ही। तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर सपोर्ट बनाइए, लाइन से लाइन अब वीडियोज़ कवर करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए विदा रहता हूँ, चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।